आज मैं आपको संधारित्र बताने जा रही हूँ। तो जैसा पहले हमने आपको धारिता पढ़ा है, यानी कि धारण करने की क्षमता, किसको? आवेश को। अब संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को संचित कर सके। आवेश जितना अधिक संचित होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी, उस चालक की धारिता उतनी अधिक होगी। जब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे हम किसी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, वैसे वैसे उसके विभव में क्या होती है, में परिवर्तन होता है। अब और इसको हमने एक कांस्टेंट सी भी से बताया था, और जहां मैंने सी बताया था एक नियतांक है जो कि प्रत्येक पदार्थ का क्या है के लिए अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है सी का मान, क्योंकि उसकी धारिता प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक चालक की धारिता जैसे लोहे का है या फिर तांबे का है उनकी अलग अलग होती है। तो सी का मान अलग अलग धातु के लिए अलग होता है। लेकिन सी का मान निर्भर किस पे करता है? एक तो चालक के आकार एवं आकृति पे, ठीक है ना, और जिस माध्यम में वो रखा होता है उस पे। आकार एवं आकृति यानी कि धारिता को आकार बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, जितना आकार बड़ा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा आएगा, है ना। लेकिन हमने देखा कि पृथ्वी आकार में कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये हमारी इमेजिंग क्षमता अगर हम सोचे तो कितना बड़ा संधारित्र है पृथ्वी, और उसमें उसकी धारिता सिर्फ कितनी है, 711 माइक्रो फैराड, इतनी है। यानी कि अगर हम आकार में परिवर्तन करते हैं, आकार को भी बढ़ाते हैं, तो भी उसकी उस अनुपात उतनी ज्यादा धारिता नहीं बढ़ेगी, और जो इसका आकार होगा वो हमारे लिए बहुत असुविधाजनक होगा। पहले तो बनाना मुश्किल है, उसके बाद उसे सर्किट में लगाना मुश्किल है ना। तो आकार बढ़ाकर चालक की धारिता तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह बहुत ही अत्यंत असुविधाजनक है, ठीक है ना। इसलिए अब इस सूत्र को देख के आप अब एक चीज और ध्यान में रखिए, जो धारिता होती है वो तो नियतांक है, मैंने लिखा था आपको, ये क्या है, नियतांक है। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। किसका अनुपात? Q अपॉन V का अनुपात क्या होगा, नियत तांक, है ना, नियतांक है, तो इनका अनुपात नियत रहेगा। लेकिन अगर हम V को कम करें तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश को और बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे जैसे हम V को कम करेंगे तो हम उस चालक को और आवेश देंगे ताकि इसका V बढ़ करके इस अनुपात में आ जाए और दोनों का अनुपात क्या हो जाए, नियतांक हो जाए। तो हमें एक ऐसी युक्ति अपनानी पड़ेगी जिससे V का मान क्या हो, कम हो। V का मान कम होगा तो हम और आवेश दे सकेंगे ताकि फिर से इसका अनुपात क्या हो जाए, नियतांक हो जाए। तो किसी चालक की तो संधारित्र क्या है, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारा बढ़ाई जा सकती है ताकि वह आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या कर सके, संचित कर सके। अब प्रयोग के द्वारा हम बताएंगे कि जो ये धारिता होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। हमने क्या लिया, एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी लिया। अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता क्या है, वह ऐसा होता है कि अगर किसी चालक में आवेश बढ़ रहा है तो उसका विभव बढ़ता है, और जैसे जैसे विभव बढ़ता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की जो ये दो प्लेटें हैं P1 और P2, P1 ये P और P डैश, ये फैलती जाती है। विभव बढ़ेगा तो ये फैलेंगी, ठीक है, और विभव कम होगा तो ये क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, ठीक है। तो स्वर्णपत्र दर्शी एक ऐसी युक्ति है या ऐसा डिवाइस है जिसकी शक्ति D से हम अगर किसी चालक को लगा लेते हैं, और इस चालक को हमने क्या दे दिया, माना +Q आवेश दे दिया, और इसको इस शक्ति से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि इसकी पत्तियां फैल जाती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, आवेश के साथ उसी अनुपात में विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ेगा तो ये पत्तियां फैल जाएंगी, यानी कि विभव इन पत्तियों
विभव प्रोपोर्शनल होता है पत्तियों के बीच की दूरी के। विभव बढ़ेगा तो पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और घटेगा तो पत्तियों के बीच की दूरी घट जाएगी। अब हमने क्या किया, ये चालक प्लेट ली है और इसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से जोड़ दिया और इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो हम देखते हैं कि दोनों पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ गई है। इसका मतलब इसका विभव बढ़ गया। जैसे जैसे आवेश देता है विभव बढ़ता है। अब क्या किया हमने, एक दूसरी प्लेट इसी आकार और आकृति की बी ले ली, जो क्या है उदासीन प्लेट है। उसे जैसे ही हम ए प्लेट के पास लाए तो क्या हो गया, ए प्लेट के पास लाए तो जो उदासीन है, क्योंकि ए पर क्या है प्लस आवेश, तो ये बी प्लेट के माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको पता है किससे, प्रेरण से। तो प्रेरण से इसका सारा माइनस आवेश इस पे आ जाता है, मतलब एक तरफ की प्लेट पे आ जाता है और प्लस आवेश दूसरी तरफ की प्लेट पे। अब जैसे हम दूसरी प्लेट को ए के पास लाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि विद्युतदर्शी में जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है उसकी प्लेटों के बीच की दूरी कम हो रही है। इसका मतलब इसका विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब विभव कम कैसे हो रहा है, देखो बेटा, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। प्लस आवेश के कारण भी विभव होगा, माना वी ए, और इसके माइनस आवेश के कारण भी विभव होगा, माना वी बी, और इसके प्लस आवेश के कारण भी विभव होगा वी डैश। अब विभव भी क्या होता है, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ठीक है। अब A के लिए तो माना ये क्या है R है, ठीक है। अब B के लिए क्या होगा, B के लिए ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, क्योंकि आवेश तो बराबर है लेकिन दूरी में अंतर है, ये R धन R डैश, थोड़ी दूरी ज्यादा है, इसका विभव हो जाएगा। अब बाहर वाले क्षेत्र पर प्लस, लेकिन ये देखिए ये माइनस है तो इसमें माइनस आवेश के कारण विभव होगा। अब V B डैश यानी कि इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर प्लस Q के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, लेकिन ये और दूर है तो R प्लस R डैश प्लस R डबल डैश, तो इसका मान ज्यादा होगा, इसका कम होगा और इसका और कम होगा क्योंकि ये ज्यादा दूर है ना। अब ये दो तो प्लस के हैं जुड़ जाएंगे और ये माइनस का है घट जाएगा, तो माइनस का जब घटेगा तो इसका मान कम हो जाएगा, भले थोड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं होगा लेकिन फिर भी काफी कम हो जाएगा, यानी कि पत्तियों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो गई इसका मतलब विभव कम हुआ है, विभव कम हुआ है इसका मतलब उसकी धारिता बढ़ गई है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो ये बाहर वाला पृष्ठ है, ठीक है ना भाई, इसके कारण कुछ तो जुड़ रहा है इसमें, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो विभव घट रहा है। लेकिन अगर हम इसको पृथ्वी से संबंधित कर दें, हमने कहा था जब भी हम शून्य आवेश की स्थिति लेंगे तो या तो शून्य विभव की स्थिति लेंगे, या तो अनंत पे लेंगे या फिर पृथ्वी पे। पृथ्वी पे क्यों लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से चाहे आप कितना आवेश ले लो, चाहे इसको कितना आवेश दे दो, इसकी वैद्युत दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने इसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से संबंधित करते हैं, इसके बाहरी सतह का जो प्लस आवेश है ये पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है, माइनस बना रहेगा, क्योंकि ये प्लस से इसको क्या कर रखा है, इसने आकर्षित कर रखा है। तो यहाँ पे प्लस आवेश खत्म हो गया। अब प्लस आवेश पृथ्वी पे चला गया तो यहाँ पे ये वाली चीज नहीं रही जो इसके साथ जुड़ रही थी। इसका मतलब इसमें से उतना ही क्या हो रहा है, विभव घट रहा है। जितना हम दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा कम घट रहा है, यानी कि विभव काफी कम हो गया है। और जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, है ना। विभव कम होगा तो इसीलिए जब हम क्या बनाते हैं, जब हम संधारित्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो प्लेटों को आमने सामने रखते हैं, ठीक है ना। कितनी प्लेटों को रखते हैं, दो प्लेटों को, ऐसे दो प्लेटों को रखते हैं और फिर दो प्लेटों को रखेंगे, ठीक है ना। तो संधारित्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि ये है कि हम विभव को कम से कम करें
करें ताकि हम उसमें अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सके। अब यह है कि संधारित्र की धारिता किस किस चीज पर निर्भर करती है। तो हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता निम्न 3 चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल। अब देखो, माना मैंने इस प्लेट को, अब संधारित्र जो हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, 2 प्लेटें लेंगे और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देंगे तो इसकी धारिता काफी अधिक बढ़ जाएगी। अब ये 2 प्लेटें हैं माना, अब इन प्लेटों में हम ये दूसरी वाली प्लेट है, इसके क्षेत्रफल को इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो इससे जुड़ने वाला प्रभावी क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा तो इसका विभव बढ़ जाएगा और विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी ना। इसका मतलब क्षेत्रफल घट रहा है तो धारिता घट रही है। और अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें, हम माने इसकी जगह एक बड़ी प्लेट लगा ले तो इसके प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा प्लेट आ रही है, यानी कि ज्यादा ऋण आवेश आएगा तो विभव ज्यादा होगा। ऋण वाला विभव ज्यादा होगा तो धन वाला विभव क्या हो जाएगा, उससे घट के इस प्लेट का विभव बहुत कम होगा। विभव कम होगा तो ये प्लेटें जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पी और पी डैश प्लेटें हैं, ये सिकुड़ेंगी, यानी कि विभव कम हुआ का मतलब है इसकी धारिता बढ़ गई। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी, यानी कि धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी। 2 के बीच की दूरी, माना प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 प्लेट लाए और यहाँ देखा तो विद्युतदर्शी पे, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में देखा तो प्लेटें क्या है, ऐसे दूर दूर है। अब अगर हम जैसे जैसे इस प्लेट को पास लाते जाते हैं तो ये भी और पास आने लगेगी, यानी कि इनके बीच की दूरी कम होने लगेगी। कम होने का मतलब है विभव कम हो रहा है तो धारिता बढ़ रही है, यानी कि दूरी घटने पर धारिता बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे ये प्लेटें चौड़ी होंगी, यानी कि विभव बढ़ रहा है। विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, घटेगी, यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे धारिता घटेगी। ये किसका सिंबल है, इसका मतलब धारिता C दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। 2, तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। 2 के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के माध्यम के परावैद्युतांक। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम इन दोनों प्लेटों के बीच, जैसे मोम, रबर, प्लास्टिक, तेल, ऐसी कोई चीज रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये विभव क्या, माना हमने दूरी निश्चित कर दी, दूरी में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे और हम इसके बीच में मोम, प्लास्टिक जैसे क्या कह परावैद्युतांक को रख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये प्लेटें और पास पास आती है। इसका मतलब विभव घट रहा है। विभव घट रहा है तो धारिता बढ़ेगी। तो जो अगर परावैद्युतांक K है तो धारिता C प्रोपोर्शनल टू K। परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, परावैद्युतांक घटेगा तो धारिता
हम समांतर पट संधारित्र पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र द्वारा यही चीज प्रूफ भी हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको बता रही हूँ मैं, है ना। लेकिन अगर जब आप सूत्र का निगमन करेंगे तो उसमें भी आपको स्पष्ट दिखेगा कि धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारा बढ़ाई जाती है ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चालक के बगल में दूसरा चालक रखते हैं, एक चालक प्लेट के बगल में दूसरा चालक प्लेट रखते हैं और इससे आप देख रहे हैं कि विभव कम हो रहा है तो धारिता बढ़ रही है। अब हम आकार में अगर परिवर्तन करते तो इतने बड़े संधारित्र को हम लगाने में भी हमें परेशानी होती, पहले तो बनाने में परेशानी फिर लगाने में परेशानी, इसलिए हम आकार में परिवर्तन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, किसी युक्ति से उसके विभव को कम करते हैं और विभव कम करने से धारिता बढ़ जाती है।